नमस्कार दोस्तों। मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम में आज हमारा 27वां दिन है और हम साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मेंस में साइंस टेक्नोलॉजी के 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं और अगर आप थोड़ा सा इसमें ध्यान दे दोगे तो यहां से अच्छा स्कोर आप बना सकते हो, क्योंकि ज्यादातर विद्यार्थी जो होते हैं वो इस सेक्शन पर ध्यान नहीं देते। और थर्ड पेपर की ये खासियत है कि ये 3 4 जो सेक्शन है इनमें से 2 2 3 3 क्वेश्चन ही आते हैं और 10 11 क्वेश्चन बन जाते हैं। आप इन्वायरमेंट ले लो, डिजास्टर मैनेजमेंट ले लो, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, यहां से 2 3 4 क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं और मिलकर ये 10 से 11 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप किसी भी सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। दूसरा, साइंस टेक्नोलॉजी की ये खासियत है कि आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा। आपका स्टैटिक अच्छा होना चाहिए, साथ साथ आपको करंट अफेयर्स की भी समझ होनी चाहिए, तभी आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाओगे। यूपीएससी सीधा जो न्यूज में चल रहा होता है टॉपिक उसी को उठाकर आपसे पूछ लेता है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर उसने क्वेश्चन पूछा, उसने आपसे क्वेश्चन वैक्सीन निर्माण पर पूछ लिया, जेम्स वेब टेलीस्कोप पर पूछ लिया, मून मिशन पर उसने क्वेश्चन पूछा। तो जो न्यूज में रहता है वहां से वो क्वेश्चन को उठा लेता है, उसका साथ में एप्लीकेशन पूछ लेता है। सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़नी है कि आपको टेक्नोलॉजी आएगी और वहां आप टेक्नोलॉजी लिख के आ जाओगे, वो उसके एप्लीकेशन पार्ट की बात करता है। तो यूपीएससी में आपको टेक्नोलॉजी तो आनी चाहिए, उसके साथ एप्लीकेशन भी आना चाहिए। तो दोनों को आपको लिंक करके साइंस टेक्नोलॉजी को तैयार करना है। तो जैसे जीएम क्रॉप्स वगैरह है, तो वो क्या न्यूज में चल रहा है उस पर आप नजर रखिए। जीएम मस्टर्ड हो गया, जैसे अभी मक्का की भी एक जीएम वैरायटी पर काम चल रहा है पंजाब में, वो आज ही न्यूज़पेपर में था। तो आपको न्यूज़पेपर के साथ बिल्कुल टच में रहना है और वहां से अपने ही तैयारी को अपने स्टैटिक पार्ट के साथ जोड़ लेना है। तो अगर हम देखें साइंस टेक्नोलॉजी में तो यहाँ पर 6 या 7 मेन मेन सेक्शन है। अगर पहला बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी का, उसके बाद आपको स्पेस का सेक्शन देखना है, आईटी एंड कम्युनिकेशन को देखना है, 3 सेक्शन हो गए। चौथा आपको नैनो टेक्नोलॉजी और पांचवा रोबोटिक्स। ये 5 बड़े सेक्शन है। इसके बाद आपको एनर्जी का सेक्शन भी देखना है, न्यूक्लियर एनर्जी का, फ्यूजन और फीजन के बारे में। ये न्यूज में रहता है, बाकी सब हम इन्वायरमेंट में देख चुके हैं, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी को आपको यहां देखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ आपको साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्शन में भारत की क्या अचीवमेंट्स हैं, इस सेक्टर में भारत ने क्या क्या काम किया, क्या अचीव किया है, उसके बारे में आपको आना चाहिए। अगर कोई नीति है उसके बारे में आपको पता हो, अगर कोई साइंटिस्ट न्यूज में है तो उसके बारे में भी आपको होना चाहिए। कई बार वो साइंटिस्ट से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इस तरह से आपको अपनी पूरी तैयारी साइंस टेक्नोलॉजी की करनी है। और हम जो सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी की बात करोगे तो यहां पर आपको मैं 2 क्लासेस में इसको हम कंप्लीट करेंगे, आज और कल में। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से हमें सभी टॉपिक्स को तैयार करना है कि कोई रह ना जाए, क्योंकि आपको पढ़ना भी है, आपको उसका नोट्स भी तैयार करना है, शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, तो समय चाहिए। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता हो कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, इसके टाइप क्या है। इसके बाद आपको इसके एप्लीकेशन पर आना है कि बायोटेक्नोलॉजी का अलग अलग सेक्टर में क्या क्या एप्लीकेशन है। एग्रीकल्चर में उसका क्या एप्लीकेशन है, मेडिकल के क्षेत्र में उसका क्या एप्लीकेशन है, एनर्जी के क्षेत्र में क्या है, इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या है, इन्वायरमेंट के सेक्टर में उसका क्या एप्लीकेशन है। तो उसके एप्लीकेशन पार्ट पे फोकस करना है। और ये भी वो क्वेश्चन पूछना रहता है कि सोसाइटी में किस प्रकार ये सोसाइटी की प्रोग्रेस में आपका सहायक हो सकता है, तो वहां से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, इसका आपको बेसिक पता हो प्लस उसका एप्लीकेशन पता हो, और उसका क्या करना है, आपको अलग अलग सेक्टर का भी एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि हेल्थ सेक्टर में क्या क्या काम चल रहे हैं उसका क्या एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में क्या चल रहा है उसका क्या आगे एप्लीकेशन है। तो आपको जोड़ के पढ़ना है, इस तरह से इंटरलिंकिंग करना है यहां पर। इसके बाद देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, जीएम क्रॉप्स वगैरह होगी, तो वो सब आपको यहां पर पढ़ना है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, जीएम क्रॉप्स क्या है। तो जैसे बीटी कॉटन हुआ, जीएम मस्टर्ड हुआ, जीएम मस्टर्ड काफी विवाद में था, बीटी ब्रिंजल हुआ। इसी तरह से देखो, आने वाले टाइम में आपको क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसमें ये किस तरह से हेल्प करेंगी जीएम क्रॉप्स। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स की वैरायटीज आ रही हैं, तो वो सब आपको यहां इसमें अंदर पढ़ना है। तो जीएम क्रॉप्स वाला सेक्शन भी आपको, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। तो इसके बाद आपको देखो दूसरा अगला है वो है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग में आपको क्या करना है, जैसे हमारा डीएनए होता है, डीएनए में जीन्स है, उनमें जो एडिटिंग करनी है, उनमें फेरबदल करना, वही जीन एडिटिंग है।
लेकिन इसके टाइप आपको देखने हैं, सोमेटिक सेल में कर रहे हो या आप जनन कोशिकाओं में कर रहे हो, तो ये आपको आना चाहिए। इसके बाद देखो, इसके बाद इसके एप्लीकेशन आपको देखने हैं कि जीन थेरेपी का एप्लीकेशन क्या क्या है। तो इसमें जैसे क्रिस्पर हुआ, क्रिस्पर को आपको अलग से पढ़ना है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या है, इसका क्या एप्लीकेशन है। और इसी से जुड़ी हुई एक और थेरेपी है CAR-T सेल थेरेपी, कैंसर के इलाज की नहीं है ये, तो ये भी आपको इसी के साथ पढ़ लेना है। देखो जब आप टॉपिक शुरू करोगे ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, तो एक ही जैसे टॉपिक है तो उनको एक ही जगह पर आप तैयार कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा, उसके बाद आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग और जीनोम एडिटिंग लगभग एक जैसे हैं, तो आप इन दोनों को एक साथ पढ़ो। इसी के साथ जीन थेरेपी हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो जाएंगी, इसी के साथ जुड़ी हुई क्रिस्पर हो गया, CAR-T सेल थेरेपी हो गया, ये सब एक साथ ही कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अंतर संबंधित है, तो इनको एक ही साथ हमें तैयार करना। इसके बाद आता है जीनोम सीक्वेंसिंग। जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, आपका जो DNA होता है उसके अंदर नाइट्रोजन बेसेस लगे होते हैं, तो उनका सीक्वेंस को पढ़ना ही जीनोम सीक्वेंसिंग है। तो ये आपको पढ़ना है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या, भारत के द्वारा कौन कौन से इस संदर्भ में परियोजनाएं लॉन्च की गई हैं, उनके बारे में भी आपको आइडिया हो, इसका फायदा क्या है। तो यहां पर भी एप्लीकेशन का पार्ट आपको देखना है। फिर देखो फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, आपने DNA फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा होगा, पॉलीग्राफ पढ़ा होगा, नार्को एनालिसिस पढ़ा होगा, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग पढ़ा होगा। वो सारा का सारा जो सेक्शन है वो इस फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आएगा। तो ये इतने टॉपिक आपको आज तैयार करने हैं, ये पढ़ना है। और देखो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता साइंस टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा टेक्निकल है, एक बार समझ में आ गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर सारे उसके एप्लीकेशन ही है। तो इसको थोड़ा ध्यान से आपको करना है। अब आते हैं इसके मेंस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन से किस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। देखो सबसे पहला अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो वो कह रहा है कि व्हाट आर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट अचीवमेंट्स इन अप्लाइड बायोटेक्नोलॉजी। अनुपयुक्त जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास की क्या उपलब्धियां रही हैं। इसके बाद हाउ विल दीज अचीवमेंट हेल्प टू अपलिफ्ट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये उपलब्धियां समाज के गरीब वर्गों को कैसे ऊपर उठाने में सहायक हो। तो कह रहा है कि जो विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जो भी क्या चल रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में प्रोग्रेस चल रही है, जो भी यहाँ पर नई नई चीजें आ रही हैं, उनका समाज के गरीब वर्गों के उत्थान में क्या योगदान। तो बायोटेक्नोलॉजी के सेक्शन का इसने एप्लीकेशन पूछा आपको अलग अलग सेक्टर में। तो अभी मैं सबसे पहले यही शुरू किया था कि बायोटेक्नोलॉजी है उसका अलग अलग सेक्टर में आपको एप्लीकेशन देखना है। जैसे आप एग्रीकल्चर में देख सकते हो, तो एग्रीकल्चर में क्या होगा कि किसान भी तो एक गरीब सेक्शन में आता है, सीमांत किसान जो होते हैं, तो वहां पर अधिक उत्पादकता देने वाली फसलों को बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया जा रहा है। पेस्ट रेजिस्टेंट हो रही है जैसे BT कॉटन वगैरह। इसी तरह से ड्रॉट रेजिस्टेंट, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो ड्रॉट रेजिस्टेंट फसलों का उत्पादन करने की बात चल रही है कि उनको तैयार किया जाए, उनकी वैरायटीज को तैयार किया जाए। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके पशुओं की गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है, इससे भी किसानों की आय बढ़ेगी। इसके बाद हेल्थ सेक्टर में कि अफोर्डेबल अगर सॉल्यूशंस आएंगे तो उससे भी क्या होगा, गरीब वर्ग का उत्थान होगा। एनर्जी के सेक्टर में, पर्यावरण, इस तरह आपको अलग अलग सेक्टर में क्या करना है, देखना है कि इस सेक्टर में क्या क्या प्रोग्रेस हुई है और इसका हम किस तरह से गरीब वर्गों के उत्थान में इसको जोड़ सकते हैं। तो आपको लिंक करना है, जैसे मैंने अभी बताया एग्रीकल्चर का, हेल्थ केयर का मैंने आपको बताया, आगे आप और भी कई सारे जितने भी सेक्शन है सबको क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो इसको अलग अलग मत लिखो, एक ही साथ लिख दो कि क्या क्या डेवलपमेंट हुई है और उसी के साथ लिख दो कि कैसे वो योगदान करेगा गरीबों के उत्थान में। यहां पर ये लिखा है, देखो ये लिखा है कि ये उपलब्धियां समाज के गरीब वर्गों को कैसे ऊपर उठाने में सहायक हों। तो एग्रीकल्चर लिखो, उसमें क्या क्या चीजें चल रही हैं उनके बारे में लिखो और फिर उनका लिख दो कि इस तरह वो गरीबों के उत्थान में सहायक होगा। तो आपका एग्रीकल्चर से बहुत चीजें निकल आएंगी, पशुपालन से बहुत सारी चीजें निकल आएंगी, उसके बाद हेल्थ सेक्टर से बहुत निकल आएगा। तो लिखना कितने में है, 250 वर्ड्स में 3 पेजेस में लिखना है। तो अलग अलग सेक्टर में क्या करो, आप उसको बनाते जाओ और लिखते जाओ। तो ये इस तरह का आपका सीधा सीधा एक तरह से कहें एप्लीकेशन का पार्ट है बायोटेक्नोलॉजी का। उसके बाद देखो विज्ञान हमारे जीवन में किस प्रकार गहराई से जुड़ा हुआ है। क्या विज्ञान आधारित तकनीकों के कारण कृषि में कौन से उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। देखो एप्लीकेशन पार्ट है ये भी। अब आपको देखो क्या करना है, जीवन में किस तरह गहराई से जुड़ा, तो आपको बताना है कि हर सेक्टर में साइंस का क्या रोल है। बता दो कृषि के क्षेत्र में क्या है,
हेल्थ के क्षेत्र में क्या है, एनर्जी के क्षेत्र में क्या है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में क्या है, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में क्या है, कम्युनिकेशन में क्या है। जितने टॉपिक आप पढ़ते हो डिफेंस, जितने आप चीजें पढ़ रहे हो टॉपिक्स, उन सभी में क्या कर दो, थोड़ा थोड़ा लिख दो। आपको अलग से थोड़ी याद रखना है, जो आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं उन्हीं को ले लो कि भाई इन सभी क्षेत्र में इस तरह से ये हमारे हर सेक्टर में हमारे अंदर जुड़ा हुआ है, बात खत्म। इसके बाद वो कह रहा है विज्ञान आधारित तकनीकों के कारण कृषि में कौन से उल्लेखनीय परिवर्तन है, तो बताओ कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए। जीएम क्रॉप्स आई है, की वजह से उच्च उत्पादकता वाले बीज बने, इनकी वजह से बीटी कॉटन जैसे वेराइटीज आई, इनकी वजह से क्या होगा, उन पर असर नहीं होता, पेस्टिसाइड का यूज कम करना पड़ा किसानों को, क्या आय बची, फसलें खराब होने कम हुई। इसी तरह ड्रॉट रेजिस्टेंस आएंगी तो उनका क्या होगा असर, पशुओं की वैरायटी को सुधारने में यूज हुआ तो उनका उत्पादन बढ़ा। तो आप क्या कर सकते हो, हर सेक्टर में क्या करोगे, लिखते जाओगे, कृषि के क्षेत्र का बताते जाओगे। इसके बाद अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर के बारे में बात चल रही है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है के बारे में बताओ कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्निक का यूज हो रहा है, रिमोट सेंसिंग का यूज कर रहे हैं, मौसम पूर्वानुमान में हम इनका यूज कर रहे हैं, सॉइल को टेस्ट करने में हम इसका यूज कर रहे हैं, किसानों को इंफॉर्मेशन देने में, अगर हम मान लो कि कोई चक्रवात आ रहा है या कोई आपदा प्राकृतिक आ रही है तो उससे पहले किसानों को इंफॉर्मेशन दे दी जाती है। आजकल तो गांव में मैसेज आना लगा है, आपके अगर आपका मोबाइल फोन रजिस्टर है तो आपको मैसेज आ जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में भारी वर्षा हो सकती है। तो इस तरह के जो सारे प्रोसेस हैं वो किसमें है, इसी के अंदर है। तो आप उस सबको एक एक करके लिखते जाओगे किस तरह से साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो कृषि में का यूज हो रहा है। बस विज्ञान आधारित तकनीकों के कारण कृषि में कौन से उल्लेखनीय परिवर्तन, वो सब आपको इसके अंदर लिख देने। इसके बाद देखो इसमें क्या कह रहा है, हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी इंप्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। वही सेम क्वेश्चन है कि किसानों की जीवन की गुणवत्ता में कैसे सुधार कर सकता है या उनके आय में कैसे सुधार कर सकता है, कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें भी आपको वही एप्लीकेशन लिखना है, जीएम क्रॉप्स वगैरह वाला और ड्रॉट रेजिस्टेंट वाला, पेस्ट रेजिस्टेंस वाला, वो सब चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही सब यहाँ पर फिर से लिख देनी। तो कुल मिला के देखो आपको करना एक ही टॉपिक तैयार करना है और उससे कितनी बार क्वेश्चन है। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके अलग अलग सेक्टर में आपको एप्लीकेशन तैयार करने हैं कि उनका क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज और उसमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। आपको कृषि के क्षेत्र में, आपको पशुपालन के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, एनवायरमेंट के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में, हर क्षेत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। और उसमें जो अचीवमेंट्स है, क्या प्रोग्रेस चल रही है, न्यूज में क्या चल रहा है, उसको इसके साथ जोड़ दें बस। वहीं से बार बार क्वेश्चन आ रहा है। बाकी जो न्यूज में चल रहा है जैसे क्रिस्पर है वो बहुत न्यूज में चलता है, टी सेल थेरेपी है वो न्यूज में चल रही है। तो यहां से भी सीधे सीधे क्वेश्चन उठकर आ सकता है, तो आपको इसको हमेशा तैयार रखना। पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस, ये सब तो न्यूज में भी रहते हैं। कोई भी मर्डर वगैरह होता है तो वहां पर इन सब उस दौरान न्यूज़पेपर भरा रहता है इनसे कि नार्को एनालिसिस क्या है, उसका पॉलीग्राफ होना चाहिए, वो सब टेस्ट न्यूज़पेपर में भी आते हैं। हो सकता है कि वहां से क्वेश्चन ले ले। तो इसको इस तरह से आपको तैयार करना है साइंस टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन आना है अगर ठीक ठाक भी लिखा है तो अच्छा नंबर आ जाएगा। लोग तो इसको ऐसे खाली छोड़ देते हैं। अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं कल।